क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर एजुकेशन देनी है, इसलिए मैंने ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में करनी चाहिए। हम इजीली इंग्लिश में कर सकते थे, पर जनता को बहुत कुछ पता होना चाहिए क्योंकि हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है। ऑलमोस्ट हर चीज़ में कंप्यूटर छिपा हुआ। इस नज़रिए को समझने के लिए पहले हमें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करनी चाहिए। आजकल लोग जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो जो आपने मुझे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कहा, वो बताइए कि वॉर के पहले दिन क्या किया था रशिया ने। वॉर हमारी सबसे फैसिनेशन रही है, चाहे आप बिजनेस में भी देखें ना तो वॉर के एग्जाम्पल ज़रूर आते हैं। ये काफ़ी हद तक उसकी वजह भी है कि सारे कंपनीज बने ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, और उनका ईथोस वॉर का है। साइबर में भी कोई अलग तो बात है नहीं। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, सबको पता ही वॉर 1 साल से चल रहा है, बट कुछ लोगों को ये बात नहीं पता कि जो पहली अटैक रशिया से आई, रशिया की जो इंटेलिजेंस GRU है, उन्होंने पहला पेलोड डाला यूक्रेन के सैटेलाइट में, जो कि US बेस्ड कंपनी है, US बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है। उसकी वजह से उनकी पूरी मोबाइल कम्युनिकेशन बंद हो गई, ATMs बंद हो गए। तो लगभग 1 दिन तक आप सोचें, आप डार्कनेस में हो, पावर नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं। कैन यू इमेजिन, आप 1 मिनट के लिए आपका फ़ोन नहीं चल रहा हो, 1 दिन के लिए पूरा कोई पावर नहीं, आप कैसे रहोगे? तो पहले जैसे वॉर होते थे, आप सप्लाईज बंद कर दो, दुश्मन के यहाँ पे खाना नहीं पहुँचेगा, सिपाही नहीं पहुँच पाएंगे, तो यू लूज़ द वॉर। बट प्रॉब्लम यहाँ की ये है, इन साइबर वर्ल्ड आपको पता ही नहीं है पर दुश्मन कौन है। अब वॉर में तो आपको पता है, जगह पे मिलते हो तो आपको पता है कि आपका इन्वेडर जो है कहीं से आ रहा है, उसकी ये आर्मी होगी, तो मुझे पता है मुझे क्या तैयार होना चाहिए। यहाँ पे एनिमी का ना फेस है, ना कोई नेम है, और ये आपको कहाँ से अटैक कर रहा है उसका कोई आपको एड्रेस नहीं है, क्योंकि बट अटैक हो गया है। तो ये गेम बहुत अलग है। 1 मिनट के लिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि भारतीय लोग जान सके कि आप क्या कह रहे हो। हाँ जी, ठीक है। मतलब आप मान लो कि कल जाकर हमारे किसी एनिमी ने हम पर अटैक करने की साजिश करी, पर हर नागरिक का हाथ काट दिया, तो आपको कैसे फील होगा? आपका हाथ कट गया। ये जानो कि आपका मोबाइल फोन आपका बॉडी का ही हिस्सा है, आपके दिमाग का हिस्सा, आपका पर्सनालिटी का हिस्सा है। अभी वो मोबाइल फोन ही आपसे छीन चुके हैं एनिमीज। अभी बताइए, यही ट्रूथ है? बिल्कुल। क्योंकि अभी आपका मोबाइल चल रहा नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, कॉल्स भी नहीं चल रहे। हा, अभी बताइए। बिल्कुल। तो उस दिन एक आम यूक्रेनियन की लाइफ में हुआ क्या, ताकि भारतीय लोग समझ सकें। तो आप सवेरे उठें जी, आपका फ़ोन कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, पावर बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है। तो आप बिल्डिंग में अगर रह रहे हैं, लिफ्ट बंद है, तो आप नीचे भी नहीं जा सकते हैं। आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपके रेडियो कम्युनिकेशंस बंद हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, एक्सेप्ट कुछ वार्निंग आ रही है अबाउट सम डेंजर। आप हाउ विल यू फील? वार्निंग कैसे आती थी? मोस्ट ऑफ द वार्निंग तो स्पेशल उसकी एक लिंक रहती है, यू नो व्हेन यू हैव अ इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी, एक स्पेशल लिंक आती है। SMS या टेलीविजन एक चैनल पे एक स्पेशल लाइन रहती है, वो कुछ देर तक, कुछ टाइम तक चलती है, क्योंकि उसका जो लिंक होता है वो सैटेलाइट वाले लिंक से अलग रखते हैं ज़्यादातर। जैसे हमारे देश में दूरदर्शन, उस टाइप की कोई चैनल, बट उसकी एक खास चैनल रहती है। अभी हमने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, आई एम प्रीटी श्योर हमारी है वो, बट वो 1-2 लिंक रहती है और सारी चीज़ें बंद हैं। अब वॉर शुरू हो रहा है, आपको पता भी नहीं कहाँ से वो आने वाला है, बट फर्स्ट लाइन, और ये